Hello students, welcome to EVS class, and we were reading chapter number 9, that is soil story. In that we have read about soil, what is soil, and about the formation of soil, how soil is formed. Today we will read about components of soil. तो what are components? बेटा हर चीज किसी चीज के मिक्सचर से यानी मिक्स कोई एक चीज नहीं होती, कई चीज उसमें मिक्स होकर बनती है। तो ऐसे ही सॉइल में भी कई चीज मिक्स हैं जो वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स अंश या घटक। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स रीड। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। लेट अस लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स बाय डूइंग एन एक्टिविटी। मतलब सॉइल कई कंपोनेंट्स को मिलाकर बनी हुई है, तो एक एक्टिविटी से इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या है देखो बेटा। कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम द स्कूल गार्डन। अब स्कूल में तो तुम जाते नहीं, सॉइल कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है स्कूल गार्डन से। तो स्कूल तो जाते नहीं, अपने घर के गार्डन से कलेक्ट करना या लेना एक मुट्ठी। नाउ एड दिस सॉइल टू अ ग्लास जार फिल्ड विद वाटर। अब इस सॉइल को ग्लास में डालो जो कि पानी का भरा हुआ है, यानी कांच के ग्लास में डालना। ठीक है बेटा। Stir this mixture and allow it to stand for 15 to 20 minutes. अब इस मिक्सचर को मिलाओ और उसको फिर रहने दो, मिलाकर छोड़ दो 15-20 मिनट के लिए। स्टिर मतलब मिलाना, ठीक है। फिर अलाउ इट टू स्टैंड मतलब थोड़ी देर छोड़ दो उसको 15-20 मिनट के लिए। You will observe that different layer of soil have formed in a glass jar. अब तुम देखोगे कि कई लेयर बन जाएंगी ग्लास में। ठीक है, जो इस ग्लास में तुमने मिट्टी मिक्स की, थोड़ी देर उसको छोड़कर देखोगे तो उसमें कई लेयर बनी मिलेंगी। अब देखो कौन कौन सी लेयर है। आफ्टर द सॉल्यूशन सेटल्स, जब वो सेटल हो जाएगा सॉल्यूशन, यू विल ऑब्जर्व दैट द लोएस्ट लेयर कंटेन्स पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन्स। अब तुम देखोगे, जब तुम 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दोगे तो उसमें देखोगे कि जो नीचे लेयर है वो पेबल्स या स्मॉल स्टोन्स की है। पेबल्स यानी जो पत्थर चमकते हैं उन्हें पेबल्स कहते हैं। पेबल्स या छोटे छोटे पत्थरों की लेयर बन जाती है नीचे। Since pebbles and small stones are heaviest, they sink and settle at the bottom of the jar. क्योंकि पेबल्स और स्मॉल स्टोन्स भारी होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सिंक यानी वो नीचे डूब जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं ग्लास जार में, ग्लास में। ठीक है, बॉटम मतलब नीचे बैठ जाते हैं। द लेयर अबाउ द पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन इज फॉर्म्ड ऑफ सैंड। अब जो लेयर, जो परत बनी पेबल्स, ठीक है, और स्मॉल स्टोन के ऊपर, वो क्या है, सैंड की बनी। वो किसकी बनी, सैंड की यानी रेत की। ओवर द लेयर ऑफ सैंड यू विल फाइंड फाइन पार्टिकल्स विच मेक अप द लेयर ऑफ क्ले। अब सैंड के ऊपर जो लेयर बनी है वो छोटे, फाइन मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स की, बहुत छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स यानी कणों की बनी है, जो कि क्ले की है। जो कि किसकी है, परत, क्ले की। यू विल नोटिस दैट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर इज नॉट वेरी क्लियर। अब तुम देखोगे कि जो ऊपर की, सबसे ऊपर की लेयर है वो क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल साफ नहीं है। इट कंटेन्स डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स, मैटर यानी के टुकड़े उसमें मौजूद हैं, उसमें हैं। ठीक है, विच इज नोन एज ह्यूमस, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज वेरी लाइट एंड फ्लोट ऑन सरफेस। अब वो सबसे ऊपर की परत किसकी होगी, ह्यूमस की, जो सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं और सड़ के, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कट के वो उसमें मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, उसकी होती है। क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है, इसीलिए वो क्या है, ऊपर तैरते हैं। ठीक है, लाइट मीन्स हल्की होती है। बिसाइड्स दीज कंपोनेंट्स सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर। इसके साथ साथ सॉइल एयर और वाटर भी कंटेन, एयर और वाटर भी है सॉइल में। लेट अस परफॉर्म 2 मोर एक्टिविटीज। इसके लिए हम 2 और एक्टिविटीज करेंगे। पहले ये देखो बेटा, तुमने मिक्स किया, ठीक है, ये ग्लास जार है, ग्लास का कोई ग्लास ले लो या ठीक है, ग्लास, ये कांच का कोई भी बर्तन ले लो, बोतल ले लो चाहे। ठीक है, तो क्या करो, उसमें एक गिलास उसको फिल कर लो पानी से, फिर उसमें मिट्टी मिक्स करो। ठीक है, अपने गार्डन से मिट्टी लेके एक मुट्ठी उसको मिक्स कर दो और थोड़ी देर उसको छोड़ दो। थोड़ी देर छोड़ने के बाद मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा उसको छोड़ दो। तुम देखोगे कि लेयर बन जाएंगी पानी में मिट्टी की। ठीक है, तो सबसे नीचे की लेयर क्या है, पेबल्स या स्मॉल स्टोन्स की बनेगी, क्योंकि वो भारी होते हैं इसीलिए वो नीचे
डूब जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं ग्लास में, ठीक है। उसके बाद मिट्टी की लेयर बनेगी। देखो इसमें तो क्लियर दिख रहा है लेकिन उसमें इतना क्लियर नहीं दिखता। मैंने कराया था एक्सपेरिमेंट जूम में, मैं तुम्हें भी दिखा दूंगी इसकी फोटो, ठीक है। तो ये मिट्टी जो क्ले और सैंड है ये उसमें ऐसे इतना अलग नहीं दिखती, हल्का सा अगर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो हल्का फर्क दिखेगा। तो नीचे क्या होती है सैंड, ऊपर क्या होती है क्ले। और फिर देखोगे पानी के ऊपर छोटे छोटे कुछ तैर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो ह्यूमस होता है क्योंकि वो हल्का होता है। वो किससे बनता है, डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं उससे बनता है, ठीक है बेटा। अब ये देखो इनके अलावा, इन चीजों के अलावा सॉइल में एयर और वाटर भी होता है। अब इसके लिए और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखो सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल में एयर होती है। पुट सम सॉइल इन एम्प्टी जार, तो थोड़ी सॉइल डालो खाली जार में, ठीक है। नाउ स्लोली पोर सम वाटर इनटू द जार, अब धीरे धीरे उसमें पानी डालो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, ध्यान से वाटर को देखो। यू विल सी बबल्स इन इट, तुम्हें उसमें बबल्स दिखाई देंगी, पानी के बुलबुले दिखाई देंगे। When we pour water on the soil, जब हम सॉइल पे वाटर डालते हैं, the air trapped in it escape in the form of bubbles, जो एयर उसमें फंसी होती है, ट्रैप मीन्स फंसना, वो एस्केप हो जाती है, वो मतलब बाहर निकल जाती है बबल्स की फॉर्म में, बबल्स के रूप में, यानी बुलबुलों के रूप में। बबल्स होते हैं बुलबुले, एस्केप मीन्स बाहर निकलना, ट्रैप मीन्स फंसना। दिस प्रूव दैट सॉइल कंटेन्स एयर, इससे प्रूव होता है कि सॉइल में एयर भी होती है। देखो बेटा ऐसे ग्लास में लेने की भी जरूरत नहीं है। तुम जैसे गमले में मिट्टी सूख गई है, तुम उसमें पानी डालोगे, डाल के थोड़ा सा ध्यान से देखना तो उसमें बुलबुले उठेंगे। तो इससे इसका मतलब उसमें एयर होती है, जो कि जब तुम पानी डालते हो तो पानी अंदर जाता है तो एयर बाहर आ जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सॉइल कंटेन्स वाटर। अब हम देखेंगे कि सॉइल में वाटर भी होता है। एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे या एक और एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। डिग आउट सम सॉइल फ्रॉम ए गार्डन, अपने गार्डन से डिग मतलब खोदो, सॉइल खोदो। पुट दिस सॉइल इन अ जार, इस सॉइल को जार में डालो। एंड कवर इट विद लिड, उसको ढक्कन से कवर कर दो, लिड मतलब ढक्कन। आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू हीट द जार एंड लिफ्ट द लिड आफ्टर सम टाइम। अब किसी बड़े को बोलो, एडल्ट होता है बड़े पर्सन, ठीक है, किसी बड़े को बोलो कि वो तुम्हें जार को गर्म करने में, हीट करने में, यानी जार को गैस पे रख के उसको जला दो, ठीक है। फिर वो गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर ढक्कन ढक दो। थोड़ी देर बाद उस ढक्कन को उठाकर देखो। यू विल ऑब्जर्व टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ लिड, तुम्हें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देंगी लिड पर, ढक्कन पर। व्हेन द सॉइल इज हीटेड द वाटर इन इट एवापोरेट्स टू फॉर्म वेपर्स, तो जब सॉइल को गर्म किया तो वाटर क्या हुआ, एवापोरेट हो गया। एवापोरेट मतलब पानी का भाप बनकर उड़ना, ठीक है। तो उसमें जो पानी था वो भाप बनकर उड़ गया, तो उससे क्या बन गया, वेपर बन गई, यानी वो ढक्कन पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, यानी भाप बन गया वो। These vapors condense on lid as tiny water droplets, अब ये वेपर्स कंडेंस यानी इकट्ठी हो गई किस पर, ढक्कन पर, छोटी छोटी बूंदों की रूप में, ठीक है, छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, इस एक्टिविटी से ये साबित हो गया, प्रूव मतलब साबित हो गया कि सॉइल में वाटर भी होता है। These experiments prove that soil contains clay, sand, pebbles, small stones, water, air and humus. अब इससे बिल्कुल प्रूव हो गया इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कि सॉइल में क्ले होती है, सैंड होता है, पेबल्स होता है, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और ह्यूमस होता है। ओके बेटा, रीड अप टू दिस एंड डू ऑल दीज 3 एक्टिविटीज। ये थर्ड करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये जब तुम खोदोगे, जब तुम पानी खोदोगे, नहीं जब तुम जमीन को खोदोगे तो नीचे क्या मिलता है, नीचे मिट्टी गीली मिलती है ना, मिलती है ना। तो इससे प्रूव हो जाता है कि पानी जमीन में या सॉइल में पानी है। ओके बेटा, रीड अप टू हियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।